हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास केजी की वर्कशीट नंबर 19। बच्चों, हमारा विषय है आने जाने के साधन। इट मीन्स कि हम जिन साधनों से जाते हैं वे कौन कौन से हैं। तो देखते हैं वे साधन कौन कौन से हैं। बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं प्रश्न। प्रश्न 1 है, दिए गए चित्रों में रंग भरिए। आपने इनमें से किन किन वाहनों की सवारी की है, किसी बड़े से इनके बारे में बात कीजिए। तो बच्चों, जिन चित्रों को हम यहाँ देख रहे हैं उनके बारे में अपने बड़ों से पूछिए और उनमें रंग भरिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइकिल। पहला वाहन क्या है? साइकिल। दूसरा वाहन है कार। हम कार से आते जाते हैं। ट्रेन से भी हम आते जाते हैं। और ये क्या है? शिप। आगे देखते हैं बच्चों कौन कौन से वाहन हैं। तो अगला वाहन है मोटरसाइकिल। और इससे आगे है बच्चों हेलीकॉप्टर। और सबसे आखिरी वाहन कौन सा है? हवाई जहाज। तो बच्चों, इन वाहनों के द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। इन्हें हम कहते हैं साधन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बच्चों, आपको इन साधनों में सुंदर सुंदर से कलर भरने हैं और ये कलर आप अपनी मर्जी से कोई से भी भर सकते हैं। अब देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2। इन वाहनों के नाम बताइए। कौन सा वाहन कहाँ चलता है? सड़क, पानी, हवा या पटरी? ये स्थान के नाम है, सड़क, पानी, हवा या पटरी। पता लगाओ और सही जगह से मिलान करो। अब बच्चों, नीचे कुछ वाहनों के नाम दिए गए हैं। वाहनों मतलब साधनों के नाम दिए गए हैं। अब हमें ये पता लगाना है कि ये वाहन कहाँ कहाँ चलते हैं। तो देखिए, जहाँ भी ये चलते हैं हमें उनसे इनका मिलान करना है। पहला साधन है बच्चों ट्रेन, रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी कहाँ पर चलती है? कहाँ पर? पटरी पर। तो हमें इसे पटरी से मिलाना है। अब देखते हैं दूसरा वाहन क्या है। दूसरा वाहन है नाव। तो नाव कहाँ पर चलती है? पानी में। तीसरा वाहन है रॉकेट। रॉकेट कहाँ चलता है? स्पेस, बादलों में या अंतरिक्ष में। और सबसे आखिरी वाहन है ऑटो। ऑटो कहाँ चलता है? सड़क पर। कहाँ पर बच्चों? सड़क पर चलता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाहन कहाँ कहाँ पर चलते हैं। तो बच्चों, अब देखते हैं अगला प्रश्न कि अब हमें क्या सीखना है। तो अगला प्रश्न है बच्चों, दी गई पोयम को सीखिए और गाइए। बच्चों, आपके लिए ये एक कविता है, इसको आपको सीखना है और इसे गाना है। तो पोयम है बच्चों, ये पोयम मीन्स होती है कविता। देखिए कौन सी कविता है। रेड लाइट व्हाट डू यू से? आई से स्टॉप 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 स्टॉप। येलो लाइट व्हाट डू यू से? आई से रेडी 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 रेडी। ग्रीन लाइट व्हाट डू यू से? आई से गो 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 गो। तो ये जो पोयम है वो 3 लाइट्स के बारे में है। तो पहली लाइट है रेड लाइट। तो रेड लाइट कहती है, क्या कहती है? रेड लाइट कहती है आई से स्टॉप, कि मैं कहती हूँ रुक जाओ। अब दूसरी लाइट कौन सी है? येलो लाइट। तो पीली लाइट जो है वो क्या कहती है? पीली लाइट कहती है कि तैयार रहो। अब जो तीसरी लाइट है ग्रीन लाइट, वो क्या कहती है? ग्रीन लाइट कहती है चलो। क्या कहती है? चलो। तो बच्चों, आपको पता चल गया होगा कि 3 लाइट क्यों होती है और कौन सी लाइट किस लिए होती है। अब देखते हैं बच्चों, अगर हो सकता है
तो इस कविता का आप ऑडियो सुन सकते हैं और उसे सुनकर फिर इस कविता को गाएं। अब हमें देखना है प्रश्न 4 में क्या है। यहाँ कितने गुब्बारे हैं गिनो, बताओ और संख्या को पहचानो। बच्चों, आपको इन गुब्बारों को काउंट करना है, गिनना है और पता लगाना है कि ये गुब्बारे कितने हैं, और जितने भी ये गुब्बारे हैं फिर आपको यहाँ कॉलम में लिखना है। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने गुब्बारे हैं ये? 7। तो 7 कहाँ लिखना है हमें? यहाँ पे। अब बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। अंक 7 को लिखना सीखो। तो बच्चों, आपको 7 कैसे बनाना है? सबसे पहले बच्चों, आपको क्या करना है 7 बनाने के लिए? इस डॉट से ऐसे लाइन खींचनी है, उसके बाद नीचे करना है, तो बन गया 7। तो इसी तरीके से सारे 7 आपको बनाने हैं। अब देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 5। बिंदियों को गिनकर सही संख्या बताओ और दोबारा लिखो। बच्चों, आपको क्या करना है, ये जो बिंदियां दी गई हैं इन्हें गिनना है और देखना है ये कितनी है, और जितनी इन बिंदियों की संख्या है उतना ही आपको यहाँ लिखना है। तो फर्स्ट बिंदी कितनी है? 1। तो हमें यहाँ बनाना है 1। अब देखते हैं आगे कितनी बिंदी हैं। तो ये बिंदियां हैं 2। तो यहाँ लिखना है हमें 2, यहाँ भी और यहाँ भी। आगे कितनी बिंदियां हैं? 3। तो यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ भी 3। आगे बिंदी हैं 4, 1 2 3 4। तो यहाँ भी लिखना है 4 और यहाँ भी। आगे कितनी बिंदियां देखते हैं। आगे हैं 5, 1 2 3 4 5। तो हमें लिखना है यहाँ 5। आगे कितनी बिंदियां हैं? 6। तो हमें यहाँ भी 6 लिखना है और यहाँ भी। अब देखते हैं आखिरी वाली गिनती कौन सी है। 1 2 3 4 5 6 7। तो बच्चों ये हैं 7 बिंदियां, तो हमें यहाँ लिखना है 7। तो बच्चों इस तरीके से आप 7 तक काउंटिंग करना सीख जाएंगे। अब ये सभी गिनतियां आपको लिखनी है। बच्चों प्रश्न 6 है, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखो और इन चीजों के नाम बताओ। इन सभी चीजों के नाम जी अथवा गे की आवाज से शुरू होते हैं, जैसे ग्रेप्स, गर्ल, गेट, जिराफ। ग्रेप्स मीन्स अंगूर, गर्ल मीन्स लड़की, गेट मीन्स दरवाजा, जिराफ मीन्स जिराफ। ऐसी 2 और चीज़ों के नाम बताओ जो जी की आवाज़ से शुरू होती हैं। तो ऐसी 2 और चीज़ें क्या हैं? जर्म, जर्म मीन्स होती हैं कीटाणु, और दूसरा शब्द है जीनियस। बच्चों हमें क्या करना है? बच्चों अब हमें इन चित्रों का पता लगाना है कि ये चित्र क्या क्या हैं और इनके नाम क्या क्या हैं। तो पहला चित्र किस चीज़ का है? जिराफ। दूसरा क्या है? गिटार। और तीसरा किस चीज़ का चित्र है? गिफ्ट। ठीक है बच्चों, यहाँ जी लिखा है, इसे अपनी पसंद के रंग से ट्रेस करो। अब नीचे जो है बच्चों क्या लिखा है? जी। अब इसे अपनी पसंद के रंग से ट्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये तुम्हें अपनी चॉइस से बनाना है। अब देखते हैं बच्चों प्रश्न 7। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखो और इन चीजों के नाम बताओ। इन सभी चीजों के नाम एच अथवा है की आवाज से शुरू होते हैं, जैसे हैंड, हैट, हैन, हैंगर, हेयर, हैमर। हैंड मीन्स हाथ होता है, हैट मीन्स टोपी, हैन मीन्स मुर्गी, हैंगर मीन्स हैंगर, हेयर मीन्स बाल, हैमर मीन्स हथौड़ा। ऐसी 2 और चीजों के नाम बताओ जो एच से शुरू होती हैं। तो बच्चों ऐसी 2 चीजों के नाम हैं। पहला नाम है हॉर्स। हॉर्स मीन्स होता है घोड़ा, HORSE। और दूसरा नाम है हाउस, HOUSE। हाउस मीन्स होता है घर
और हॉर्स मीन्स होता है घोड़ा। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि दो ऐसे वर्ड वो हॉर्स हैं और हाउस हैं। अब बच्चों हमें इन चित्रों को पहचानना है और उनके नाम को बताना है कि इनके नाम क्या हैं। तो पहला चित्र है हैंड। हैंड मीन्स होता है हाथ। ये क्या है? ये है हैट। आगे है हेयर। ये क्या है? हेयर। हेयर मीन्स बाल। और लास्ट है हथौड़ा। हैमर मीन्स हथौड़ा। बच्चों यहाँ एच लिखा है। अब नीचे का प्रश्न देखते हैं। बच्चों यहाँ एच लिखा है, इसमें अपनी पसंद का रंग भरो। तो बच्चों आप अपनी चॉइस से कोई भी कलर इसमें भर सकते हैं। अब देखते हैं बच्चों प्रश्न 8। यहाँ किन चीज़ों के चित्र दिए गए हैं, इनके नाम बोलो और पहली आवाज को पहचानो। चीज़ों को जी या एच अल्फाबेट से मिलाओ। तो बच्चों यहाँ पर नीचे चित्र हैं, इनके नाम बोलने हैं, ठीक है, और इनकी और पहली आवाज को पहचानना है। जी या एच अल्फाबेट से मिलाओ। तो अब देखते हैं क्या क्या है। ग्रेप्स किससे स्टार्ट होता है? जी से। तो ग्रेप्स को किससे मैच करेंगे? जी से। जी फॉर ग्रेप्स। अब ये है हाउस। हाउस किससे शुरू होगा? एच से। तो हाउस को मैच करेंगे एच से। अब देखते हैं अगली पिक्चर किसकी है। हैन। एच फॉर होती है हैन। तो हैन वर्ड जो है वो एच से शुरू होता है, तो इसीलिए इसे हम एच से मैच करेंगे। नेक्स्ट है गर्ल। गर्ल मीन्स होती है लड़की, और गर्ल वर्ड जो है वो जी से शुरू होता है, इसीलिए हम इस गर्ल को जी से मैच करेंगे। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।